आज के सारे टिप्स बहुत ही स्पेशल हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से हम पुरानी बेकार पड़ी हुई चूड़ियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पुरानी बेकार चूड़ियों को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से ये हमें फ़ायदा देंगी, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ साथ ऐसे लाइफ हैक्स होंगे, ऐसे किचन टिप्स होंगे जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे और इसके साथ साथ आपके रुपये पैसे की बचत भी करेंगे। हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी ऑन कर दिया करें, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलता रहता है। बिना टाइम ज़ाया कि ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशा मलिक किचन हैक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की टिप नंबर 1 बहुत ही ख़ास होने जा रही है। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से हम स्टिक को यूज़ कर सकते हैं और ये हमारी स्किन के ऊपर लगते ही ना ही फैलेगी ना ही फटेगी, आपका मेकअप ऐसे A1 रहेगा। तो चलें जी, आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी हम स्टिक को अप्लाई करते हैं अपने फेस के ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा फट जाती है, बहुत ही अजीब सा चेहरा लगता है, मेकअप इतना ख़राब हो जाता है। इससे पहले मैं भी जब स्टिक को अपने फेस पे अप्लाई करती थी तो इस तरह से ना ये फैल जाती थी, फट जाती थी और बहुत ही बुरा लगता था। ये ख़वातीन के लिए बहुत ही परेशानी वाला एक मरहला होता है। इससे बहुत ही आपका मेकअप भी ख़राब हो जाता है और एक आपको परेशानी भी उठाना पड़ती है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आपका मेकअप इतना ज़बरदस्त तरीके से सेट रहेगा। आपकी जो स्टिक होगी या फिर आप बेस लगाते हैं, बिल्कुल भी ये ना फटेगी, ना ख़राब होगी, ना फैलेगी। तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये इस तरह से फट चुकी है। तो इसको हम किस तरह से सेट करेंगे आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमने क्या करना है कि सबसे पहले अपने फेस के ऊपर इस तरह से स्टिक को अप्लाई कर लेना। उसके बाद हमने कोई सा भी जो हमारे घर में लोशन पड़ा होगा, कोई सा भी मॉइस्चराइजिंग लोशन अगर आपके घर में है, आपने क्या करना है कि थोड़ी सी मिकदार में अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। और आपने किसी भी जो आप स्पंज यूज़ कर रहे हैं या फिर हाथ के साथ आप इसको फैलाना चाहती हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो आपने इसको क्या करना है कि सारे चेहरे के ऊपर अच्छी तरह से अपने स्पंज के साथ इसको फैला लेना है। अच्छा, ये देखें, अब आप चेक कर सकते हैं कि जो मैं स्टिक अप्लाई की है ये बिल्कुल भी देखें स्किन के ऊपर फैली नहीं, ना फटी है। इतने ज़बरदस्त तरीके से ये ना सेट हो चुकी है, ज़रा भी नज़र नहीं आ रहा फेस के साथ या फिर स्किन के साथ मैच हो गई है। और इससे पहले जो मैंने स्टिक अप्लाई की थी साइड पे, वो आप देख सकते हैं किस तरह से फटी हुई फैली हुई है। आज की ये वाली टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए। अच्छा, जब भी हम लिपस्टिक को अप्लाई कर रहे होते हैं, अच्छा ये जो मैट लिपस्टिक होती है ना, ये इतनी ढीठ होती है ना, ये ना उतरने का नाम नहीं ले रही होती। जब हम शौकिया लगा के तो चले जाते हैं कि जब हम खाना खा रहे होंगे तो चले कम अज़ कम हमारे लिप्स के ऊपर ये जो मैट की लिपस्टिक होती है ये लगी रहेगी। दूसरी अगर लिप ग्लॉस या फिर दूसरी ग्लोसी लगाएंगे तो वो फैल जाती है। तो ये जो मैट की मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये लगा तो लेते हैं, जब हम घर आते हैं फंक्शन से, शादी से, तो ये उतरने का नाम नहीं लेती, बहुत ही ये चिमट जाती है होंठों के साथ। इसको किस तरह से उतारेंगे आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आम तरीके से आप उतारेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगी आपके होंठों के ऊपर, बहुत ही बुरी लगेगी और इससे होंठ आपके खुश्क हो जाएंगे, फट जाएंगे। लेकिन बगैर मेकअप रिमूवर के किस तरह से हम इसको ईज़िली उतार सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ के साथ जो कि आपके घर में हर वक्त मौजूद होती है। वैसलीन आपको पता है कि बहुत ही सूथी होती है, बहुत स्मूथ होती है और इसके साथ साथ इतनी नरम और मुलायम होंठों को कर देती है और साथ साथ आपके जो होंठ फटे होते हैं उनको भी रिपेयर करती है। आपने क्या करना है कि मैट की लिपस्टिक के ऊपर देखिए, मैंने टिश्यू के साथ साफ़ की, बिल्कुल साफ़ नहीं थी हो रही। जैसे मैंने इसके ऊपर ये देखें वैसलीन अप्लाई की है और देखें साफ़ थी, हमने इसको साथ कर लिया है किसी टिश्यू पेपर के साथ, कपड़े के साथ। नरम वाला आपने यूज़ करना अगर कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके जो लिप्स हैं इस तरह साफ़ सुथरे हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। कोई इसके ऊपर मैट की लिपस्टिक के निशान बाकी नहीं रहेंगे, ना ही ये फैली हुई नज़र आएगी। आपके होंठ भी नरम मुलायम हो जाएंगे और इसके साथ साथ ना ही फटेंगे। आजकल माशाल्लाह से स्ट्रॉबेरी का सीज़न है और बहुत सी जो अफवाहें हैं ना वो गर्दिश कर रही हैं। बहुत से डॉक्टर की मैंने ये ख़बर सुनी है कि स्ट्रॉबेरी जो है ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे, कैंसर का बायस बन रही है, ये बहुत सी बीमारियां फैला रही हैं। तो इसको धोने का, वॉश करने का एक बेहतरीन तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लोग तो आज कर रहे हैं लेकिन हम इसको बहुत देर से अप्लाई करें, क्योंकि ये तरीका हमारी मम्मा बहुत देर से करती आ रही हैं। तो बहुत से लोग तो अभी भी इसको कर रहे हैं ना कि हम इस तरह से वॉश कर रहे हैं, ये चीज़ें डालेंगे, ये करेंगे। लेकिन ये जब हम छोटे छोटे थे ना, तब से हमारी मम्मा ये वाला तरीका करती आ रही है और ये बहुत ही बेस्ट है। तो इस वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है, शेयर करना है, इसको फुल वॉच करना है। देखिए, स्ट्रॉबेरी को सबसे पहले हमने सादे पानी में इस तरह से वॉश कर लेना है, ठीक है। इसको मैं 4 से 5 दफ़ा वॉश करती हूँ क्योंकि इसके नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, ज़मीन के ऊपर लगती है।
और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्प्रे वगैरह लगी होती हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि इसको उठा के ऐसे खा लेते हैं या फिर इसको वॉश भी नहीं करते, तो ये बहुत बुरी बात होती है। आप पहले फ्रूट को, सब्जियों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया करें। और ये वाला तरीका अब का नहीं, ये बहुत पुराना है, जो कि हमारी मम्मा करती आ रही हैं। वो सबसे पहले क्या करती थी कि इस तरह स्ट्रॉबेरी को 5 से 6 दफ़ा वॉश कर लेती थी। बाद में इसमें खाने वाला नमक डाल देती थी थोड़ा सा, और मीठा सोडा, जो बेकिंग जिसको हम खाने का सोडा कहता है पकौड़ों में, या फिर जो हम इस तरह से किचन में यूज़ कर रहे होते हैं ना चनों को गलाने के लिए, वो वाला मीठा सोडा, ठीक है। और इसके साथ वाइट विनीगर, जो सफ़ेद सिरका होता है, वो भी आपके किचन में अवेलेबल होता है, जो कि चाइनीज़ खाने हमारे घर में बनते थे जब हम छोटे छोटे थे। हमारी मम्मा हमें नूडल्स पता नहीं क्या क्या बना के देती थी, और आज भी वो बनाती है, बहुत ही टेस्टी, उनके हाथ में माशाल्लाह से बहुत टेस्ट है। तो सारी चीज़ें हमने डाल दी है, सफ़ेद सिरका, नमक, मीठा सोडा, तीनों चीज़ें डाल के हमने स्ट्रॉबेरी को 6 से 7 दफ़ा पहले वॉश कर लिया था। इसके वो जो ग्रीन वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर दिया। इसको हमने इस तरह से 15 से 20 मिनट हमने रख देना है। उसके बाद हमने सादे पानी से वॉश कर लेना है। उसके बाद खाएं, इंजॉय करें, मिल्क शेक पिएं, आपको कुछ नहीं होगा। बारीक से बारीक सुई में धागा डालना एक बहुत ही मुश्किल मरहला होता है। जिनकी नज़र कमज़ोर होती है या फिर जिनको ठीक से नज़र नहीं आ रहा होता, छोटे बच्चे जो है ना, ये वाला तरीका जब देखेंगे तो झटपट सुई के अंदर सेकंडों के अंदर धागा डाल लेंगे। और जो सिलाई का काम कर रहे होते हैं उनकी नज़र अक्सर वीक हो जाती है। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि जिनकी नज़र ठीक नहीं होती उनसे भी सुई में धागा नहीं जा रहा होता। और ये इतनी बारीक सुई मैं यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल जो तारे वगैरह मोती लगाने के लिए इस्तेमाल होती है, तरपाई के लिए, वो वाली सुई। ये कोई मोटी गदुई या फिर बड़ा सुआ नहीं है। आपके सामने इतनी बारीक पिन वाली, निब वाली सुई है। इसका जो सुराख है इतना छोटा है ना, पीछा सा ना, बिल्कुल मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमने अपनी फिंगर के ऊपर धागे को रखना है, ऊपर हमने सुई को रखना है, जिस तरह से मैं वीडियो में शो कर रही हूँ। और इसके बाद आपने क्या करना है कि सेफ्टी पिन जो होती है ना, उससे आपने सुराख के अंदर से धागे को इस तरह से थोड़ा सा पुश करना है। ये ऊपर की तरफ, ये जो सेफ्टी पिन का कोना होता है ना, इससे ऊपर आ जाएगा, तो झट से आपकी सुई के अंदर धागा चला जाएगा। वो भी बारीक से बारीक सुई के अंदर, कोई मोटी सुई यहाँ पे मैं शो नहीं कर रही, मैं आपके सामने बारीक सुई दिखा रही हूँ। तो ये वाली आपको टिप कैसी लगी है, आपने इसको लाजमी लाइक शेयर करना है और प्यारा सा कमेंट कर देना है, जिससे हमारी बहुत ही हौसला अफजाई होती है। अब सुई में धागा डालना कोई मुश्किल काम नहीं, ये बच्चों का खेल है। जब भी हम लिप ग्लॉस यूज़ कर रहे होते हैं, होंठों के ऊपर लगा रहे होते हैं, या फिर लड़कियां अक्सर, आपको पता है कि लिप ग्लॉस या फिर ऐसी ग्लोसी लिपस्टिक लगाती हैं जो कि शाइनी होती है, और आपको पता है ये बहुत जल्दी फैल जाती है, ये मैट बिल्कुल भी नहीं होती, और ये बहुत जल्दी आपके होंठों पे जब फैल जाती है ना, तो बहुत ही होंठ बुरे लगते हैं। जब हम किसी फंक्शन में, शादी में, पार्टी में खाना खा रहे होते हैं ना, तो ये आपके लिप्स के ऊपर इतनी बुरी लगती है फैली हुई। इसको हम किस तरह से ग्लोसी से ग्लोस या फिर इस तरह के जो लिप ग्लोस होते हैं, इसको हम किस तरह से मैट कर सकते हैं, वो भी झटपट, बहुत ही आसान सा तरीका, वो भी बहुत ही सस्ती सी चीज़ है जो कि आपके घर में मौजूद होती है। ये देखें, अब मेरे पास लिप ग्लोस है या फिर ग्लोसी लिपस्टिक है जो कि फैल जाती है। हमने क्या करना है, घर से उठानी है एक चीज़ और इसको हमने कर लेना है मैट। चलें जी, मैट की लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं, आपने इन लिपस्टिक को, इन लिप ग्लोस को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैट करना है। थोड़ा सा टेल्कम पाउडर, कोई सी भी ब्रांड का जो भी आपके घर में मौजूद है, आपने हल्का सा इसके ऊपर फैला देना है, इसको स्प्रिंकल कर देना है। बाद में आपने टैप टैप करना है थोड़ा सा, और टिश्यू के साथ आपने इसको इस तरह स्मूथली आपने साफ़ कर लेना है। और आप यहाँ पे इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट चेक करें। जो आपकी लिपस्टिक इस तरह से उतर रही थी आपके फेस के ऊपर, आपके होंठों के ऊपर फैल रही थी, अब ये चेक कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी इसको रगड़ो, जो मर्ज़ी करो, ये बिल्कुल भी आपके लिप्स के ऊपर फैलेगी नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगी रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किस तरह से हम अपने शहद के जार को, चीनी के जार को, या फिर शक्कर के, गुड़ के जार को चूंटियों से महफूज कर सकते हैं। आपको पता है कि जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना मीठी, इनके ऊपर चूंटियाँ जो होती हैं ना, भाग भाग के, छलांगे मार मार के आती हैं, और इनको ये मीठी चीज़ें इतनी पसंद होती हैं कि इनका पकड़ के ना वो हाल करती हैं कि फिर ये हमारे इस्तेमाल में भी नहीं रहती, यानी कि हमारे पैसे जो होते हैं ज़ाया हो जाते हैं। और इतनी महंगी चीज़ें, आपको पता है चीनी तो खैर इतनी महंगी नहीं होगी, शक्कर ज़्यादा महंगी है, या फिर गुड़, ये गुड़ से हमने शक्कर निकाली हुई है। तो इसको किस तरह से हम महफूज करेंगे, चूंटियों से बचाएँगे। आगे आपको पता है कि गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली, चूंटियाँ ऐसे धड़ाधड़ निकल रही हैं ज़मीन से और हमारी चीज़ों को ऐसे ख़राब कर देती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम इनको महफूज करेंगे। आपने घर में पड़े हुए सिरके को, आपको पता है सिरके की जो खुशबू होती है बहुत ही तेज़ होती है, इसके अंदर एक तीखापन होता है जो कि चींटियों को भगा देता है। जब भी आपने क्या करना है कि टिश्यू पेपर इस तरह से ना, उसके ऊपर थोड़ा सा आपने सिरका लगाना है, और उसके बाद आपने सारे शीशे के जार के ऊपर या प्लास्टिक का जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना,
चीनी का हो, शहद का हो, गुड़ का हो या फिर शक्कर का, आपने सारे इसके ऊपर फैला देना है। इस तरह करने से क्या होगा कि चींटियों को सिरके की जो खुशबू है ना बहुत ही बुरी लगती है, वो बिल्कुल भी इनके करीब भी नहीं भटकती। जब वो सिरके लगे शीशे को, जार को चीनी वाले डिब्बे के पास आएंगी ना तो बिल्कुल भी इसको ना ख़राब नहीं करेंगी। इस तरह से आपकी चीनी शक्कर महफूज रहेगी। आज मैं काली मिर्च के इतने ज़बरदस्त हैरत अंगेज़ फ़ायदे आपके साथ शेयर करूंगी। आपको पता है कि काली मिर्च जो होती है ना वायुबादी को ख़त्म करती है और इसके अलावा जो बड़ा पेट होता है उसको कम करती है और इसके साथ साथ आपके खून को भी साफ़ करती है। तो आपने क्या करना है कि इस वीडियो को फुल वॉच करना है और लाइक शेयर करना है। तो चले जी, जब भी आप सुबह उठते हैं निहार पेट, निहार मुँह जिसको कहते हैं, आपने क्या करना है कि तादाद में, यानी कि जुफ्त नहीं, आपने तादाद में जो काली मिर्चें होती हैं ना, ये बहुत ही शफा वाली चीज़ है, इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में भी ये इसको यूज़ करते हैं। सोचा आपके साथ ये छोटी सी टिप शेयर कर दूँ ताकि आपको फ़ायदा मिल सके और आप भी इससे ना भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। आपने इस तरह से तादाद लेनी है, जुफ्त नहीं लेनी। तादाद उसको कहते हैं 3, 5, 9 या फिर 1, और जुफ्त होती है 2, 4, 6। तो आपने क्या करना है कि तादाद में इस तरह से 3 या 5 ले लेनी है। तो मैं तो हमेशा 3 अदद निहार पेट खा लेती हूँ, जिससे हमारा खून भी साफ़ रहता है और हमारे जो जिस्म के ऊपर दाने वगैरह, तप्पड़ वगैरह निकलते हैं वो भी नहीं निकलते। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से हम पुरानी बेकार पड़ी हुई चूड़ियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें किस तरह से फ़ायदा देंगी, हमारे किस काम आएंगी, किस मकसद के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक फुल वॉच करना है। लाइक शेयर फॉलो लाजमी कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और देखें यहाँ पे मेरे पास जो चूड़ियाँ मेटल की हैं, इससे पहले कांच की चूड़ी थी। आपने कांच की चूड़ी इस मकसद के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। इस तरह की मेटल की चूड़ियाँ हमारे घर में पड़ी होती हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, बाद में बेकार हो जाती है पुरानी, तो आपने इनको फेंकना नहीं, संभाल के रखना है। और यहाँ पे मेरे पास एक टूटा हैंगर पड़ा हुआ था तो सोचा मैं ना इसको इस्तेमाल कर लूँ। पहले भी मैंने बड़े टूटे हैंगर इस्तेमाल किए हुए हैं तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे मेटल का जो हैंगर होता है ना, जो हुक वाला होता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं, मिल नहीं रहे, तो मैंने सोचा इसी के साथ मैं ना जुगाड़ लगा लेती हूँ, क्योंकि सस्ते में जुगाड़ लगाना होता है। तो आप भी इस तरह के छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स कर लिया करें, जिससे आपकी लाइफ ईजी हो जाती है। और आप महंगे महंगे जो ऑर्गेनाइज़र लेकर आते हैं ना अपने दुपट्टों को टांगने के लिए, टांगने या लटकाने के लिए, देखें मेरे पास यहाँ पे शिफॉन के दुपट्टे हैं। आपको पता है कि शिफॉन के दुपट्टे जब हम कहीं रख देते हैं, इनको टुड्डियाँ टुक जाती हैं तो बेचारे सारे ख़राब हो जाते हैं, पहनने के काबिल नहीं रहते। तो आपने इस तरह से ना चूड़ियाँ हैंगर के अंदर लगा देनी है। आप इसके अंदर जितनी मर्ज़ी चूड़ियाँ लगा लें, दर्जन लगा लें, 2 दर्जन लगा लें, आप दुपट्टे बेशुमार इसके अंदर लटका सकते हैं। तो इस तरह से मैं तो अपने जो शिफॉन के दुपट्टे हैं ना, गर्मियाँ आने से पहले पहले सारे निकाल लिए, और इस तरह से मैं चूड़ियाँ जो मेरे पास पड़ी होती हैं मेटल की, मैं हैंगर के अंदर लगाती हूँ और इस तरह से इनको हैंग कर लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र है, इससे हमारे दुपट्टे महफूज रहते हैं और ज़बरदस्त तरीके से। तो चलें जी, नेक्स्ट भी चूड़ी के हवाले से टिप है किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये भी मेरे पास मेटल की चूड़ी है। यहाँ पे आपने शीशे की चूड़ी नहीं इस्तेमाल करनी, कांच की जो होती है ना, और वो फ़ौरन से टूट जाती है और उसका नुकसान भी होता है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि मेटल की चूड़ी को ही यूज़ करें। तो ठीक है, यहाँ पे मेटल की चूड़ी के अंदर जिस तरह से हमारे बेकार पड़ी होती हैं चूड़ियाँ, तो हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। हमने क्या करना है कि जितने भी हमारे घर में पेन होते हैं, बाल पेन होते हैं जो कि बच्चे इस्तेमाल कर रहे होते हैं या हमारे ख़ुद के यूज़ में होते हैं, अक्सर जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है इन पेन की, तो हमें ये मिल नहीं रहे होते टाइम से, इधर उधर हमें सर खपाना पड़ता है, टाइम भी ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह से आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, आपके वक्त की बचत होगी और आपकी चीज़ें भी बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज रहेंगी। आपने एक पिन ले लेनी है, सेफ्टी पिन, यहाँ पे आप लगा लीजिएगा। सेफ्टी पिन को इस तरह से किसी भी कील के साथ इसको हैंग कर लें, किसी भी अलमारी के अंदर लगा लें जहाँ आपका दिल करता है। बहुत ही आसानी से आपको आपके पेन, बाल पेन मिल जाएंगे और इस तरह से आपको कोई मशक्क़त परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।